everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can Divya Mishra. So in this video we are going to start a new topic, that is the mixture and compound. Mixture and compound में बच्चे काफ़ी ज़्यादा confused रहते हैं, तो आपको एक basic difference पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है mixture में और compound में. So let's start. तो सबसे पहले मिक्सचर देखते हैं. एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ये कह सकते हैं नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड. जब आप एक मिक्सचर प्रिपेयर करते हो तो उसके अंदर चाहे आप जो भी डालो, आप उसके अंदर एलिमेंट्स डाल रहे हो, कंपाउंड्स डाल रहे हो, कोई भी सब्सटेंस डाल रहे हो, तो आपके पास कुछ नई जो नया कोई सब्सटेंस प्रिपेयर होके नहीं आता है. आप जो चीज़ उसमें डाल रहे हो उसी की प्रॉपर्टीज़ वो शो करता है. जैसे कि अगर आपने टी प्रिपेयर करी है तो उसमें शुगर जाके अपना काम कर रही है, मिल्क जाके अपना काम कर रहा है, पानी जाके अपना काम कर रहा है, टी लीव्स जाके अपना कलर दे रही हैं, तो कुछ उसके अंदर मतलब कुछ एक न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. ऐसा कुछ नहीं बन रहा है. जब आप टी कर रहे हो तो शुगर उसमें स्वीटनेस जाके दे रही है, मिल्क अपना टेस्ट एनहांस कर रहा है, मतलब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, कुछ न्यू सब्सटेंस मिल के नहीं बन रहा है. और इसके अंदर एक चीज़ क्या है कि आप कोई क्वांटिटी उसकी फिक्स्ड नहीं है, कोई फिक्स्ड रेशियो में नहीं करना है आपको कि 100 ml वाटर में 100 ml दूध होना चाहिए, 100 और 10 ग्राम शुगर डालनी चाहिए या 10 ग्राम टी लीव्स डालनी चाहिए तो आपकी चाय एकदम परफेक्ट बनेगी. ऐसा कुछ नहीं है कि अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हो. तो जो यहाँ पे मिक्सचर प्रिपेयर हो रहा है, इसके अंदर जो भी चीज़ आप मिक्स कर रहे हो वो मिक्सचर में आपको कोई भी चीज़ सर्टेनली फिक्स्ड नहीं है, जबकि ऐसा कंपाउंड में नहीं होता है. कंपाउंड में आप जब जो चीज़ें मिलाते हो वो एक फिक्स्ड रेशियो में मिलती हैं, और फिक्स्ड रेशियो में मिलती हैं, और जो न्यू सब्सटेंस मिलके आपके पास बनेगा, जो न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपके पास होगा, उसका भी वो कितना बनेगा ये रेशियो भी फिक्स्ड है. मतलब एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड्स, एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं. व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में, जैसे कि एक वाटर का मॉलिक्यूल मान लो हम बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ लिख देती हूँ मैं H + O2 gives H2O. सी दिस इज नॉट बैलेंस राइट नाउ, तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास 2 हैं, तो आपने 2 लगा दिया है यहाँ पे. अब ऑक्सीजन भी 2 है, और यहाँ पे कितने हैं आपके पास ऑक्सीजन 1, तो आपको ऑक्सीजन कितने करने पड़ेंगे 2. अब आप चेक करो वापस से. अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 2 × 2 4, तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटा के 4 करना पड़ेगा. अब देखो हाइड्रोजन भी 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि यहाँ पे जो हम ऐड करते हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है. तो क्या हो गया 2 ऑक्सीजन एंड 4 हाइड्रोजन. तो अब अगर आपको एक मॉलिक्यूल मतलब 2 मॉलिक्यूल अगर आपके वाटर के बन रहे हैं तो आपको कितने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लगेगा. ठीक है, तो कितना आपको डालना है, मतलब जो चीज़ आपने डाली है बनाने के लिए ये भी फिक्स्ड है, और जो चीज़ न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आ रहा है उसका भी रेशियो फिक्स्ड है. अब देखो ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल गैस है, बहुत ज़्यादा जल्दी फायर पकड़ती है. बट और ऑक्सीजन कैसी है, ये फायर पकड़ती खुद तो नहीं जलती, बट ये सपोर्ट करती है, इट सपोर्ट्स बर्निंग. बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कहीं भी फायर नहीं कैच होती है. क्यों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग. ओके, अब इसके बाद है यहाँ पे वाटर, और वाटर का काम एवरीबडी नोज कि जो वाटर है, वाटर ऑक्सीजन फायर को रोकता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो अपने आप में कंबस्टिबल गैस है. ऑक्सीजन क्या करता है, इट सपोर्ट्स बर्निंग, और हाइड्रोजन वाटर क्या करता है, इट स्टॉप्स बर्निंग बेसिकली. ठीक है, तो जो न्यू प्रोडक्ट आपके पास ये सामने आया है इसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होंगी. किसमें, कंपाउंड में. और मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं है. मिक्सचर में आप कितनी भी चीज़ें मिला दो, जैसे इसके अंदर फिक्स्ड था ना, 4 हाइड्रोजन लग रहे हैं, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लग रहा है, तो ये चीज़ इसके अंदर फिक्स्ड है. बट यहाँ पे कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, आप इधर उधर कोई भी अपने अकॉर्डिंग चेंज करके नया मिक्सचर प्रिपेयर कर सकते हो, बट उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होंगी. जो चीज़ें आपने उसके अंदर डाली है उस मिक्सचर के अंदर वही प्रॉपर्टीज शो हो रही होंगी. देखते हैं आगे. अब मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन. वेरिएबल कॉम्पोजिशन मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया. मैंने आपको बताया कि बेटा आप उसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हो. अगर आपने एक शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है तो आप उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डालो, 2 चम्मच चीनी डालो, इट्स ऑल अप टू यू.
इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर टेस्ट कि आपको कैसा पसंद है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर वेरिएशन या पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन आपको डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। हमने देख लिया कि यहाँ पे एक फिक्स्ड रेशियो में ही चीज़ें आपको डालनी पड़ती हैं न्यू सब्सटेंस बनाने के लिए। और यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है वो भी फिक्स्ड होता है। देखो, द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड रहेगा। उसमें भी अगर एक वाटर के मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हो तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहेंगे ही रहेंगे। जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसका कॉम्पोजिशन विल बी ऑलवेज फिक्स्ड। ऐसा नहीं है कि ग्लास के पानी का कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगा, प्लेट के पानी का डिफरेंट होगा, एक्वागार्ड के पानी का कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगा। मतलब पानी मीन्स H2O ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो कहीं कॉम्पोजिशन बदलता नहीं है, बट यहाँ पे वेरिएबल कॉम्पोजिशन आपको देखने के लिए मिलता है। A mixture shows the property of the constituent substance। इसकी भी बात हम कर चुके हैं कि जो भी आप उसके अंदर मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अंदर जो भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस हैं, वो मिक्सचर उन सब की प्रॉपर्टीज ही शो कर रहा है। यहाँ पे जैसे एक नया सब्सटेंस बन गया था जिसकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट थी। आपने डाला क्या था? एक कंबस्टिबल गैस। आपने क्या डाला था? एक मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन जो बर्निंग को सपोर्ट करता था, बट बना क्या? जो ऑक्सीजन जो बर्निंग को रोकता है, वाटर बन गया, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? इसकी प्रॉपर्टी एकदम दोनों से डिफरेंट बन गई, कोई थर्ड ही प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है, खानदान से अलग, ठीक है, इस टाइप की प्रॉपर्टी बन गई यहाँ पे। लेकिन क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर आपने बनाया वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ही प्रॉपर्टीज शो करेगा। Now it can be separated by physical methods। आप इनको फिजिकल मेथड से प्रिपेयर अलग अलग कर सकते हो। जैसे कि चावल के अंदर आपके कुछ कंकड़ आ गए हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हो? फिजिकली मैनुअली आप उनको अलग अलग कर सकते हो। तो इनको फिजिकल मेथड से आप एक बार को अलग कर सकते हो। बट यहाँ पे आपके पास, अच्छा ये क्या, न्यू सब्सटेंसेस आर टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। आपको बता ही दिया है मैंने कि जो न्यू सब्सटेंस आपके पास आएगा उसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होगी। अब आप कंपाउंड्स को कैसे, क्या कंपाउंड्स को आप जो केमिकली बॉन्डेड हैं उनको आप कैसे तोड़ सकते हो? क्या आप उसमें से, मैं बोल रही हूँ आपके पास कि H2O का एक मॉलिक्यूल है, अब आप इन सबको अलग करो। क्या इस मॉलिक्यूल को आप अलग कर सकते हो? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो? हाँ, मैनुअली नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, बट केमिकल मेथड से आप इनको कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। आप इनको केमिकल मेथड्स से कर सकते हो, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से आप इन सबको अलग कर सकते। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी पास करा के आप इन सबको अलग अलग कर सकते हो। बट फिजिकल कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें आप कंपाउंड्स को अलग कर सको। आज मैं चाहूँगी चलो वाटर को अलग कर देती हूँ, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को अलग अलग कर दूँगी और कुछ उसका काम करूँगी, कुछ नया बनाऊँगी उससे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको केमिकल मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे आप इसको अलग नहीं कर सकते। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है। एक मिक्सचर है, मिक्सचर की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ खास नहीं होती हैं, जो वो आप उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐड, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हो उनकी ही प्रॉपर्टीज शो करेगा। कुछ एंटायरली न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। आप इन्हें फिजिकल मेथड से मतलब ईजिली अलग अलग कर सकते हो। बट यहाँ पे कंपाउंड्स में क्या होता है कि आपने एक फिक्स्ड रेशियो में एलिमेंट या कंपाउंड को ऐड किया है, और जो फिक्स्ड रेशियो में आपके पास न्यू सब्सटेंस आएगा उस न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होंगी और इसको आप सिर्फ केमिकल मेथड से या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही अलग कर सकते हो। अंडरस्टूड? सो होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।